अनहता सबद वाजन भेरी। मंदिर से जो घंटे घड़ियाल ढोल नगाड़े की आवाज आ रही है, वो अनहद शब्द है। क्या कहा जा रहा है इसमें? घंटा जैसे बजता है, अच्छा है, शब्द वही अच्छा जो जब बजा तो ऐसे बजा जैसे चोट करी हो, टन, और फिर क्योंकि चोट करी इसीलिए तुम्हारा मन उसके साथ जाकर के अटक गया। मन तो स्थूल होता है ना, जो बातें बड़ी आकर्षक, डरावनी या लुभावनी, मन उन्हीं के साथ जाके अटकता है। तुम बैठे हो अचानक घंटा बज जाए, मन जाके उस पर अटक जाएगा, जोर की चोट होती है, मन उस पर अटका, उस वो जो टंकण हुआ, जो झंकार थी उस पर अटका, और फिर वो स्थूल से सूक्ष्म होती गई, और जैसे जैसे आवाज सूक्ष्म होती गई वैसे वैसे उसके साथ मन भी सूक्ष्म होता गया, शांत होता गया। तो ये अच्छा उदाहरण है। इनफैक्ट सर, इट आल्सो शोज डुअलिटी। एक अंत में बहुत ज्यादा शोर और दूसरे अंत में शांति। नहीं, ये शांति शोर का द्वैत विपरीत नहीं होती है, ये डुअलिटी नहीं है। शांति शोर का विपरीत नहीं होती है, इतना तो समझिए। ये सब बातें अद्वैत की हैं। शांति, मौन, मौन का अर्थ शोर का विपरीत थोड़ी ही है, एब्सेंस भी नहीं है, बात दूसरी है। शब्दहीनता और मौन में बहुत अंतर है। एब्सेंस तो शब्दहीनता हुई, तो शोर है और शब्दहीनता है, इन दोनों में से ही मौन कुछ नहीं है, यद्यपि मौन इन दोनों में मौजूद है। जैसे कि हम लाइट और डार्कनेस बोलते हैं, सो लाइट एंड डार्कनेस कुछ अलग नहीं है, इट्स जस्ट द एब्सेंस। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लाइट और डार्कनेस वो नहीं है। हम जिस प्रकाश की बात करते हैं, उसका कोई विपरीत नहीं होता, क्योंकि उसका कोई अभाव कभी होता ही नहीं। तो लाइट एंड डार्कनेस इस सामान्य रोशनी के लिए तो ठीक है कि बोल दिया कि बत्ती जलाई तो लाइट है और बत्ती नहीं जलाई तो डार्कनेस है। जब बाइबल कहती है लेट देयर बी लाइट, तो उस लाइट का कोई विपरीत नहीं है कि लाइट एंड डार्कनेस, उसका कोई विपरीत नहीं है। जब हम कहते हैं सत्य प्रकाश है, तो उस प्रकाश का कोई विपरीत नहीं है, कोई अंधकार नहीं है, तो उसमें फंस मत जाइएगा। किसका क्या मैनिफेस्टेशन है? मैनिफेस्टेशन भी नहीं है, उसकी लगातार मौजूदगी है। बाकी सब प्रतीत होता है, मौन लगातार है। मैं जो कुछ कह रहा हूं आपसे, आप सुन पाएंगे क्या अगर मौन ना हो? मौन वो है जो लगातार है, जिसका होना कभी कम या ज्यादा नहीं होता। शब्द आते जाते रहते हैं, शब्द कभी हैं कभी नहीं है, वहां पर द्वैत है। शब्दों का होना या शब्दों का ना होना वो चलता रहता है, कभी शब्द है कभी शब्द नहीं है। मौन वो है जो लगातार है, जो शब्दों के होते हुए भी है, जो शब्दों के ना होते हुए भी है।
ठीक वैसे ही जैसे कि मन में भविष्य के, अतीत के ख्याल आते जाते रहते हैं, लेकिन वर्तमान सदा है। वो ख्याल है तो भी है, ख्याल नहीं है तो भी है। हाँ, इतना जरूर है कि जब आप ख्यालों में होते हैं तो वर्तमान का पता नहीं चलता, पर आपको पता चले ना चले, वर्तमान में तो आप हैं ही। अतीत और भविष्य की सारी कल्पना भी आप वर्तमान में होते हुए ही करते हो। तो मंदिर कौन सी जगह हुई? मंदिर वो जगह हुई जहां का शब्द आपको मौन में ले जाए, जहां की भेरी अनहद जैसी हो, जहां का घंटा मौन जैसा हो, जहां का शब्द शांति जैसा हो। वही जगह मंदिर है, यही मंदिर की परिभाषा है। अनहता सबद वाजंत भेरी। हो तो आवाज ही रही है, पर आवाज ऐसी है कि मौन में ले जाती है। हो तो आवाज ही रही है, और कैसे मन तक पहुंचोगे? मन तो जानता नहीं आवाजों के अलावा कुछ। दिख तो दृश्य ही रहे हैं, खड़ी तो सामने मूर्ति ही है, पर वो मूर्ति कुछ ऐसी है कि अमूर्त में ले जाती है। मूर्ति का रूप कुछ ऐसा है कि अरूप की याद दिलाता है। दीवारों पर लिखे तो शब्द ही हैं, पर वो शब्द कुछ ऐसे हैं कि शांत कर देते हैं और हलचल नहीं मचा देते। जा करके वहां हो तो कर्म ही रहे हैं, पर वो कर्म ऐसे हैं जो कर्ता को मिटा देते हैं। जहां ये होने लगे उसी जगह को मंदिर जानना। जहां ये ना हो वो जगह भले मंदिर कहलाती भी हो, तुम उसे मंदिर मत मान लेना। जहां जाके तुम्हारा कर्ता भाव प्रबल हो जाता हो, जहां जा करके मन और अशांत हो जाता हो, जहां जा करके इंद्रियां और भर जाती हों, उस जगह का नाम भले ही बड़ा से बड़ा मंदिर हो, तुम उसे मंदिर मानना मत। हट जाना वहां से। तो हमसे कहा जा रहा है कि दुनिया में दो ही जगह होती हैं, मंदिर और अमंदिर। दुनिया में दो ही तरह की जगहें होती हैं, मंदिर और अमंदिर। तुम मंदिर ढूंढो, तुम मंदिर ढूंढो। मंदिर में रहते रहते उस स्थिति पर पहुंच जाओगे कि अमंदिर भी मंदिर बन जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि फिर सिर्फ मंदिर के घंटे की आवाज नहीं, बाजार का शोर भी तुम्हें मौन की ही याद दिलाएगा। लेकिन शुरू में नहीं। तुमने अगर शुरू में ही ये कह दिया कि बाजार में और मंदिर में क्या अंतर है, दोनों ही जगह शब्द ही तो हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। तुम अभी तो मंदिर ढूंढो, तुम मंदिर ढूंढो, और वो मंदिर फिर फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। कुरान कहती है अल्लाह ने ये पूरी धरती तुम्हारे लिए मस्जिद के तौर पे बनाई है। मस्जिद कोई जगह नहीं है विशेष, जहां ही तुम्हारा सर झुकने लग जाए वो जगह मस्जिद है। पर तुम्हारा सर अभी आसानी से झुकेगा नहीं, तो अभी तो तुम्हें एक खास मस्जिद की, एक खास मंदिर की जरूरत है। तुम उसे ढूंढो,
फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि समूची धरती तुम्हारे लिए मंदिर हो जाएगी। फिर तुम्हें कुछ भी सुनाई देगा, तुम्हें वो उसी की आवाज लगेगी। फिर तुम्हें कुछ भी दिखाई देगा, वो तुम्हें अमूर्त ही लगेगा। सारे दृश्य अदृश्य में ले जाएंगे, कोलाहल भी शांति में ले जाएगा। या यूं कहो, शांति इतनी स्थापित हो जाएगी भीतर कि वो कोलाहल में भी दिखाई देगी। अंदर की शांति बाहर के कोलाहल को भी अपने रंग में रंग देगी। देखो, लोग कहते हैं ना, आई एंजॉय डूइंग दिस थिंग, आई एंजॉय डूइंग दैट थिंग, इस तरह आमतौर पर भाषा का प्रयोग करते हैं ना। उसका अर्थ समझना, उसका अर्थ बस इतना ही होता है कि मेरे भीतर का जॉय इतना सघन है कि बाहर के कर्म को रंगे दे रहा है अपने रंग में। तो तुम कहते हो आई एंजॉय डूइंग दिस थिंग, वो करीब करीब वैसा ही है कि आई एम पेंटिंग दिस थिंग इन माई जॉय। नहीं समझे? तुम कहोगे मैंने इस दीवार को रंगा, आई एंजॉयड पेंटिंग द वॉल। यू डिडंट एंजॉय पेंटिंग द वॉल, you painted this wall in the color of your joy. Your joy comes first. What did you actually do? You painted this wall in the color of your joy. ये मत समझना कि joy दीवार में था। joy कहाँ था? joy भीतर था। चूंकि वो भीतर था, इसीलिए तुम्हारे कर्म में छलक आया। और जब वो भीतर होता है तो एक कर्म में नहीं छलकता, वो तुम्हारे सारे कर्मों में झलकेगा। इसीलिए बार बार कहता हूं कि कभी ये ना कहो कि आई एंजॉय दिस स्पेसिफिक वर्क। अगर आनंद भीतर है तो वो एक कृत्य तक सीमित नहीं रह सकता। इन जॉय आई पेंटेड, बढ़िया, इन जॉय आई पेंटेड दिस वॉल। आपने बहुत पहले बात जो बोली थी कि ये जो बात है कि लव द वर्क यू डू, हाँ, ये बाहर से नकली झूठ बात आई हाँ, है। हाँ, बिल्कुल। The work should come out of your love. Yes. I painted the work with my love. जो भी काम हो रहा था वो मेरे प्रेम में रंग गया, क्योंकि प्रेम भीतर मौजूद था। जो भी करता हूं वो प्रेम पूर्वक होता है। फिर देखो, इसीलिए तुम क्या कर रहे हो एक स्थिति के बाद उसका विशेष महत्व तो नहीं रह जाता। जब भी कहा गया है ना, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये बात बिल्कुल ठीक कही गई है, लेकिन इसका अनर्थ कर दिया जाता है। काम छोटा बड़ा नहीं होता, इसका अर्थ बस इतना ही है कि मन छोटा बड़ा होता है। मन अगर आनंद मग्न है तो तुम झाड़ू लगाओगे आनंद में। मन अगर आनंद मग्न है तो तुम बैठ के पढ़ोगे अपने कंप्यूटर पे आनंद में। अब झाड़ू लगाना और कंप्यूटर पे बैठना और प्रोग्राम लिखना, दोनों एक हो गए ना, दोनों में कुछ छोटा बड़ा नहीं रहा। ये अर्थ है इस बात का कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे काम कर लो क्योंकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। ये बेवकूफी का अर्थ है, और आमतौर पे ये हारे हुओं की सांत्वना है कि बड़ा काम करना चाहते थे, उनकी दृष्टि में जो भी बड़ा होता हो, बड़ा काम करना चाहते थे, बड़ा काम कर नहीं पाए तो अंगूर खट्टे हैं। अब तथाकथित छोटा काम करने को मिल रहा है तो कह दिया कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। पागल हो, तुम्हें बात समझ में ही नहीं आई। काम छोटा बड़ा नहीं है, मन छोटा बड़ा है। बड़े मन से जो करा वो बड़ा है, छोटे मन से जो भी करा छोटा है। अरे बात समझ में। माँ होती है, उसको बच्चे की टट्टी उठाने में कोई दिक्कत हो जाती है क्या? अगर तुमने थोड़ा बहुत भी प्रेम जाना है, कोई बीमार पड़ा है, उसके मवाद बह रहा है, तो घिना जाते हो क्या? काम छोटा हो गया या बहुत बड़ा है?
प्रेम में किया जा रहा है तो महत्वपूर्ण है, बड़ा है। अभी उसका घाव साफ कर रहा हूं, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। मन पे निर्भर करता है ना। पर अगर तुम एक प्रोफेशनल कुछ नर्स टाइप हो तो हो सकता है तुम्हें घिना जाए। अब काम छोटा हो गया, तुम इस्तीफा भी दे सकते हो कि इस नौकरी में तो मुझे ये छोटे वाले काम करने पड़ते हैं। बात काम की थी ही नहीं, बात प्रेम की थी। इस्तीफा इसलिए नहीं दिया तुमने कि तुम्हें काम पसंद नहीं था, इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि तुम में प्रेम नहीं था। जब ये सब कहानियां सुनते हो तो ध्यान से सुना करो, इनका अर्थ समझा करो। राम शबरी के बेर खा लेते हैं जूठे, कृष्ण जाकर के एक बूढ़ी औरत के पांव दबा रहे हैं। मतलब समझो इन बातों का। काम से कोई संबंध ही नहीं रहा, ऐसी स्थिति में बैठे हैं। काम का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, कोई रंग ही नहीं रहा। हमारा रंग है जिसमें काम रंग जाता है। जब तुम कुछ होते हो ना, कर्ता, सीमित, अलग, तब काम तुमसे अलग हो जाता है। जहां कर्ता मौजूद है वहां काम को कर्ता से अलग होना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्ता ने अपनी परिभाषा यही दी है, मैं करता हूं, सीमित, ये इतना, ये हूं मैं, ये मेरी सीमाएं हैं। और काम क्या है जो इस सीमा से बाहर है, जिसे मैं कर रहा हूं, मुझसे बाहर की कोई चीज। जब कर्ता नहीं रहता है, जब कर्म सिर्फ आत्मा की अभिव्यक्ति होता है, तब काम जैसा कुछ नहीं रह जाता, तब वो आत्मा का नृत्य होता है। आत्मा नाच रही है, आत्मा का नाच है। अब इसमें काम कहां है? कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं जिसको तुम कहो कि ये है और इस पर मैं काम कर रहा हूं। ना ऑब्जेक्ट है ना सब्जेक्ट है। जब कर्ता रूपी सब्जेक्ट होता है तभी काम रूपी ऑब्जेक्ट होता है। न कर्ता है न कृत्य है। आत्मा है, आत्मा का नाच है। अब कहां कुछ छोटा कहां कुछ बड़ा। नाचते हो तो कहते हो क्या कि इस नाच में जो ये वाली मुद्रा है छोटी है और ये मुद्रा या ये गति या ये भाव या ये ताल ये बड़ी है, छोटी है, ऐसा कुछ कहते हो? नाच तो नाच है, संपूर्ण है, पूरा है। लेकिन वो स्थिति सिर्फ तब है जब आत्मा नाच रही हो। पूरी धरती मंदिर सिर्फ तब है जब तुम्हारा मन ही मंदिर बन गया हो। जब तक मन मंदिर नहीं बना है तब तक तो तुम अपना मंदिर ध्यान से चुनना। सावधान कर रहा हूं, बहाना मत बनाने लगना कि सर आपने ही तो कहा था हर जगह मंदिर है, तो मेरी तो रसोई ही मेरा मंदिर है और सुबह 9 बजे मैं परिवार के लिए पकवान बनाती हूं, वही मेरी पूजा है। मेरे पति ही मेरे इष्ट देव हैं और मेरे पकवान नहीं है, ये प्रसाद है जो मैं उन्हें चढ़ाती हूं।
सर आपने ही तो कहा था ना, समूची धरती ही मंदिर है। और पति को तो वैसे भी परमेश्वर कहा गया है, और नन्हे मुन्नों को बाल गोपाल कहा गया है। तो पूरा स्वर्ग, विष्णु का पूरा कुनबा और कहां है? यहां है। कुनबे को बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं ब्रह्मा, मैं जन्म देती, मैं विष्णु, मैं पालती। महेश का नाम नहीं लोगी। जिनका काम है खत्म कर देना। हम्म